आप अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे और आप एक बेरोजगार युवा बनकर इधर उधर भटकते फिरेंगे। सबके दिमाग में यही चलता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हम अच्छा पैसा कमाएं, कभी बेरोजगार ना हो। आज के जमाने में बीटेक किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, 12th पास बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 10-12 हजार भी उनको सैलरी नहीं मिलता है। निर्णय लीजिए, सोचिए कि जरा ग्रेजुएशन करके बर्बाद होने का काम मत करिए। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, 12th का रिजल्ट आ गया है। इंटरमीडिएट में आप अच्छे नंबरों से पास हो गए होंगे, हम इस बात को उम्मीद करते हैं। अब आपने क्या सोचा है, वैसा ही जैसे आपने मैट्रिक पास कर लिया, अब 12th पास कर लेते हैं और उसी तरह से हम ग्रेजुएशन कर लेंगे। कुछ इस तरह का दिमाग में प्लान चल रहा है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे और आप एक बेरोजगार युवा बनकर इधर उधर भटकते फिरेंगे। अभी समय है, वक्त है खुद को संभालने का। कई सारे लोग आपको सलाह दे रहे होंगे, कई ऐसे आपके रिलेटिव होंगे, चाचा मामा फूफा होंगे, जो बहुत सारे तरह के आपको गाइड कर रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच ये है कि आपको क्या करना है। ओवरऑल सबके दिमाग में यही चलता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हम अच्छा पैसा कमाएं, कभी बेरोजगार ना हो। लेकिन सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए समस्या यह है कि सरकारी नौकरियां ही सीमित है, 4 से 5% ही सरकारी नौकरी आती है। तो वैसे में हर साल लाखों की संख्या में लोग ग्रेजुएशन करते हैं, लाखों की संख्या में लोग 12th पास करते हैं, लाखों की संख्या में लोग मैट्रिक पास करते हैं। तो सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो अच्छे निर्णय लेता है, सोच समझकर आगे की रास्ते तय करता है, उसको तो नौकरी मिलता ही मिलता है। आप उस बेरोजगार की भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में बढ़िया करें, बढ़िया पैसा कमाएं, सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, प्राइवेट सेक्टर में हम इतना पैसा कमा ले कि हमें सरकारी नौकरी का दुख ना रहे। तो आपके लिए एक बेहतर सलाह है। सलाह यह है कि आप IITI का कोर्स कर लीजिए, क्योंकि IITI करने वाले छात्रों के लिए मेरे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। पहला होता है कि आप 20 से 21 साल में सरकारी नौकरी में चले जाएंगे। और IITI एक ऐसा सेक्टर है पूरे भारत में कि सबसे ज्यादा नौकरी अगर कहीं आती है तो है IITI। क्योंकि IITI में आप PSU में जा सकते हैं, जो भारत सरकार की कई सारी महारत्न कंपनियां हैं, जहां पे हर महीने हर सप्ताह भर्ती निकाली जाती है। वहां पे आप अपना करियर को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में सबसे ज्यादा अगर भर्ती आती है तो IITI का होता है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाली जाती है। उसी तरह से मेट्रो की बात करें, आज सारे शहरों में मेट्रो का निर्माण हो रहा है, हर जगह मेट्रो चलाए जाते हैं। वहां भी सबसे ज्यादा अगर नौकरी निकाली जाती है वो IITI छात्रों के लिए होती है। जैसे मेट्रो ड्राइवर की बात करें, मेट्रो टेक्नीशियन की बात करें, और सारे कई ऐसे पद होते हैं जो IITI वाले वहां पे संभालते हैं। इसके अलावा बिजली विभाग की बात करें, आप देखे होंगे हाल फिलहाल में बिहार बिजली विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में कई सारे ऐसे भर्ती निकाली गई थी जो केवल और केवल IITI का था। वो भी 3000 की संख्या में, 4000 की संख्या में भर्ती निकाली गई। उसी तरह से आर्मी में ट्रेडमेट की हजारों की संख्या में भर्ती हर साल निकाली जाती है। कई सारे कॉलेज, IIT कॉलेज हो, NIT कॉलेज हो, नवोदय विद्यालय हो, वहां भी कई सारे ऐसे टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाती है जो केवल और केवल IITI की होती है। IITI करने वाले छात्र कभी बेरोजगार नहीं होते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर आपको सरकारी नौकरी में चांस नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया काम कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद इजी वे कोचिंग नौकरी वाला के साथ मिलकर हम लोग बच्चों को 25,000 से लेकर 27,000 रुपए पे प्लेसमेंट कराते हैं। आज के जमाने में बीटेक किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, 12th पास बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 10-12 हजार भी उनको सैलरी नहीं मिलता है। वहीं पे हमारे बच्चे 20,000, 25,000, 27,000 की सैलरी पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे हमारे गाइड करिए अनुसार पढ़ाई करते हैं, उस चीज को स्किल डेवलप करते हैं, और कंपनियों में जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको किसी तरह का कोई डर नहीं होता है, उनको सैलरी मिलता है। तो आप जरा सोचिए कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिला तो आपके पास प्लान बी रेडी है। इजी वे कोचिंग आपको नौकरी वाला के माध्यम से आपका प्लेसमेंट 20,000 पे, 25,000 पे, 27,000 पे जरूर करा देगा, जिसमें रहना खाना फ्री होता है, आने जाने के जो बसेस होती है वो भी फ्री होता है। इतना सारा सुविधा देंगे, और वो भी ये स्टार्टिंग सैलरी है, फ्रेशर का सैलरी है। और आने वाले दिनों में अगर आप उस कंपनी में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, हर साल 8% का इंक्रीमेंट मिलता है आपका, और सभी सुविधाएं वो मिलता है जो आपको एक एम्प्लॉय को गवर्नमेंट में दी जाती है। तो वैसे में आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप सोच समझ कर निर्णय लें।
इसके अलावा कई सारे बच्चों को दिमाग में ये होता है कि हम बिजनेस करेंगे, उसके लिए सरकार की तरफ से कई सारे आपके फंड दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो आप ऐसे वैसे कॉलेज में मत जाना जहां पे ना ढंग का फैकल्टी होता है, ना ढंग का क्लासरूम होता है, ना प्रैक्टिकल होता है, ना आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है, ना आपका बढ़िया प्लेसमेंट किया जाता है। पूरे भारत का पहला ऐसा संस्थान है जो सभी बच्चों को बढ़िया से सरकारी नौकरी का तैयारी भी कराता है। आईटीआई के साथ आप सरकारी नौकरी का भी तैयारी कर पाएंगे। पूरे भारत में जितने भी फॉर्म निकाले जाते हैं सबका फॉर्म भरवाते हैं हम लोग, तैयारी भी करवाते हैं, और साथ ही साथ आपका आईटीआई भी कंप्लीट होता है। तो देर किस बात का, निर्णय लीजिए। अभी मोबाइल उठाइए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एडमिशन काउंसलर से बात करिए। हमसे आके ऑफिस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूरे जानकारी लेने के बाद ही एडमिशन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।